आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं नाव दुर्घटना से सुरक्षा। मौसम वर्षा ऋतु के समय में तेज तूफान में नाव पलटने का हमेशा शिकायत आते रहता है और ये आपदा है। और इस आपदा से बचने के लिए हम लोग विभिन्न तौर तरीकों को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तब हम लोग आपदा से निपट सकते हैं। हम लोग सुरक्षित अपना जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को पानी से बाहर आ सकते हैं या किसी को रेस्क्यू करके हम पानी से बचा भी सकते हैं। तो हम लोग ये नाव का झांकी है, एक नाव का झांकी है। सबसे पहले नंबर हम लोग को देखना है कि नाव, जैसे ये नाव है, ये नाव के एक हमेशा किसी भी नाव में एक निशान रहता है और जब हम उस पर चढ़ रहे हैं तो देखना है उस नाव का जो रेखा है उसके ऊपर पानी ना जाए। जैसे ये नाव है, नाव के नीचे रेखा है, इस रेखा के ऊपर पानी चल जाएगा तो ये खतरा का निशान है। ये क्या है? इसका मतलब है कि इस नाव में क्षमता से अधिक वजन है। जो इस नाव की क्षमता है 10 लोग 15 जनों का, इसमें 20 लोग बैठ गए हैं। तो ऐसे नाव पे हम लोग क्या करेंगे? वर्षा ऋतु के समय में गंगा नदी या इसे नाव में हम लोग नहीं चढ़ेंगे, नहीं सफर करेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे कि ये नाव रजिस्टर्ड है कि नहीं। बिहार सरकार से ये नाव रजिस्ट्रेशन इसका है कि नहीं, उसको देखेंगे। दूसरी बात है, हम देखेंगे नाव को चढ़ते के समय में कि इस पे नाव से अगर किसी तरह से दुर्घटना घट गया तो हमें बचने के लिए इसमें नाव में सारा व्यवस्था है कि नहीं। तो सबसे पहले नाव में चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे इस नाव में रस्सी है। हमारे बच्चे लोग रस्सी देखो रखे हुए हैं और रस्सी भी है। उसके बाद हम लोग खाली बोतल को इस तरह से रखेंगे बना के। खाली बोतल को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? बना के रखेंगे ताकि हम लोग इससे बच सके। हम लोग इससे क्या करें? बच सके। दूसरी बात है लाइफ जैकेट। बच्चे को इस तरह से लाइफ जैकेट भी रखा है, लाइफ जैकेट भी बच्चे का है। तो ये लाइफ जैकेट भी है कि नहीं, ये सारे चीज को हम लोग ध्यान रख देखेंगे कि नाव में ये सारी व्यवस्था है, तभी हम वो सारी व्यवस्था से नाव में सफर करें। जब अंधेरा हो जाए, शाम हो जाए, तो किसी भी तरह का नदी नाव से सफर नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे को नाव को लेकर सफर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है? जिस नाव में जानवर हो, जैसे जानवर बैल हो, भैंस हो या कोई तरह का बड़े जानवर हो, तो ऐसे नाव में हम लोग को बैठ के सफर नहीं करना चाहिए। सारे चीज को हम लोग मापदंड को हमेशा अपनाएंगे और उससे ही नाव में हम लोग क्या करेंगे? सफर करेंगे। तभी हम लोग का वो नाव जो है, हम लोग का सफर सुरक्षित रहेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग सुरक्षित पहुंच सकते हैं। हम दूसरे को प्रेरित भी कर सकते हैं कि कैसा नाव पे हम लोग को चलना चाहिए। तो हमेशा जाते साथ देखना चाहिए हम लोगों को कि नाव ये ठीक ठाक है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। हम अगर चढ़ रहे हैं तो खतरे का निशान रहता है नाव में कि इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। तो उसके अगर ऊपर पानी हो रहा है, पूरा वजन दे दिए हम नाव में, क्षमता कम है, तो ये क्या कर रहा है? पानी यहाँ से यहाँ तक चला है ना। तो उसे नाव में हम लोग सफर नहीं करेंगे। धन्यवाद। ठीक, हम बता